friends, I'm Anupma Singhal from National Academy of Commerce, a premier coaching student CS, CS and CMA students. बच्चों हम लोग आरटीपी डिस्कस कर रहे हैं, आरटीपी फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस. उसमें आइए आज हमारा जो क्वेश्चन हम लोग टेकअप कर रहे हैं दैट इज ऑन इन्वेंट्रीज. एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैंने महसूस किया बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, बट बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल चैप्टर है. कुछ थोड़े से कंसेप्ट समझ आ जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है. तो चलिए आज हम बिगिन करते हैं आरटीपी का क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. तो सबसे पहला काम जो कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें करना है वो है उस क्वेश्चन को रीड करना, थॉरली रीड करना. क्योंकि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड उसको अपने अंदर उतारा नहीं, तब तक वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप परफेक्टली नहीं कर सकते. तो चलिए हम सबसे पहला काम यही करते हैं, उस क्वेश्चन को पहले अपने अंदर उतार लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग बाहर निकाल के करते हैं. तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं. हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. यानी कि जैसा कि नॉर्मली आप लोगों को पता है हमारे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो जितने भी ट्रेडर्स या बिजनेसमैन या जो भी और पर्संस हैं या कैटेगरी ऑफ पेज हैं उनके सबके अकाउंट्स फाइनलाइज होते हैं 31 मार्च को. तो सिमिलरली यहाँ पे जो ट्रेडर है वो अपने अकाउंट्स फाइनलाइज करता है 31 मार्च ईच ईयर. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2020. यानी कि जो स्टॉक टेकिंग हमें 15 मार्च को कर ले 31 मार्च को कर लेनी चाहिए थी, वो 15 अप्रैल तक भी नहीं हो पाई है. On which day the total cost of goods in his godown came to 50,000. यानी कि 15 अप्रैल को जब हमने स्टॉक अपने गोडाउन में वैल्यू करा तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 50,000 रुपीज. यानी कि जो स्टॉक टेकिंग हमारी 31 मार्च को हो जानी चाहिए थी वो अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से हो नहीं पाए और फाइनली कब हुई 15 अप्रैल. तो आपको डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होंगी क्योंकि सारी हमारी जो हम एंट्रीज करेंगे, जो भी एक एक एस्पेक्ट को डील करेंगे, इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे. तो 15 अप्रैल को जब हमने फाइनली स्टॉक टेक करा तो उसकी वैल्यू कितनी आई 50,000. और द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड विद 31 मार्च एंड 15. क्या फैक्ट्स थे अब वो देखते हैं. सेल्स 41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000. Point number 2, purchases 5,034 including cash purchases 1,990 rupees. Point number 3, that is sales written for rupees 1,000. ये 3 पॉइंट जो हैं they are very simple and straightforward. Simple and straightforward points हैं ये. ठीक है, ये 2 पॉइंट जो हैं आपके ये थोड़े से क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है. चलिए पढ़ते हैं. ऑन 15 मार्च यानी कि 31 मार्च जो हमारी ईयर एंड होता है उससे पहले की डेट है. गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ध्यान रखिएगा 10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर. आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस. ठीक है, ये उससे रिलेटेड है. द अप्रूवल पीरियड बी 4 वीक्स यानी 4 वीक्स में, दैट इज 1 महीने में. यानी कि 15 मार्च है तो अप्रूवल हमें कब तक मिलना है 15 अप्रैल तक. ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल से पहले उसने 40% गुड्स रिटर्न कर दी हैं. एंड अप्रूविंग द रेस्ट यानी कि 60% को उसने अप्रूव कर दिया कि वो रिटेन करेगा. The customer was billed on 16th April, that is ये आफ्टर हमारे 15th अप्रैल के बाद की डेट है. यानी कि जो इनवॉइस बनी है वो 16th अप्रैल को बनी है. नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रेडर had also received goods costing. ध्यान रखिएगा अभी तक जितनी बात हुई है सुपर में वो सेल वैल्यू की थी. यहाँ पे कॉस्टिंग कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ऑफ रुपीज 8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. ओह, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कंसाइनमेंट. देखिए मैं ट्रेडर हूं बट आई एम ऑल्सो एक्टिंग एन एजेंट. यानी एजेंट कौन,
एजेंट कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनमेंट सेल जो होती है उसमें कंसाइनर और कंसाइनी का जो रिलेशनशिप होता है वो एजेंट का है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेडर होने के साथ साथ एक एजेंट का भी रोल प्ले कर रही हूँ, एक कंसाइनी का भी मैं काम कर रही हूँ। तो उस कंसाइनी के रोल को निभाते हुए मेरे को 8,000 वैल्यू के गुड्स, कॉस्ट प्राइस के गुड्स मिले मार्च में। 20% ऑफ गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st मार्च, जिसमें से कि 20% गुड्स मैं 31st मार्च तक सेल कर चुकी हूँ, एंड अनदर 50% was sold by 15th April. These sales are not included in above sales. जो ये ऊपर सेल्स दी हुई है हमारी, इनमें ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चुके अभी हम देखेंगे, ऊपर हमने सेल्स देखी थी पॉइंट नंबर 1 में, फिर पॉइंट नंबर 4 में जो हमारा गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस था, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस था, उसमें भी हमारी सेल वैल्यू दी हुई थी। तो गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। ध्यान रखिएगा किस पे दिया, 20% ऑन सेल्स। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि हमें धीमे धीमे एनालाइज करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक बेसिक एस्पेक्ट लेते हैं। देखिए, जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, हम इन्वेंट्री की जब बात करते हैं इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग, तो दिस कैन बी ईदर बिफोर 31st मार्च या आफ्टर 31st मार्च। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे हमारे को डेट क्या दी गई है, 15th अप्रैल 2020, सॉरी 15th अप्रैल 2020। यहां पे लेट्स टेक, हम अगर डेट लेते हैं, सपोज वी टेक 20th मार्च 2020। तो अगर हम बिफोर की बात करते हैं, सपोज हमने एक स्टॉक टेकिंग की डेट 20 मार्च को ले ली और हमारे कब क्लोजिंग कब होती है, 31st मार्च को। तो इस केस में हमें करना क्या पड़ेगा, हमारी जितनी भी रिसीट्स हैं उनको हम प्लस कर देंगे। स्टॉक एज ऑन 20th मार्च 20, जो भी होगा उसमें हम रिसीट्स ऐड कर देंगे और क्या लेस करेंगे, इश्यूज को हम लेस कर देंगे। यानी रिसीट्स को हम कह सकते हैं परचेजेस एक तरह से, और ये सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 20। अब यहां पे एक पॉइंट और आ सकता है कि हमारे कुछ भी अगर हमें रेक्टिफिकेशन करना है, दैट विल बी ईदर प्लस और माइनस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या चीज थी। ठीक है, अब अगर हम ये थे जब हमने 20 मार्च को, हमारी अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं, देखिए हम इसको एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिए, बीस मार्च हमारा ईयर एंडिंग का पीरियड ये है, ये हमारी ये डेट्स है। ठीक है, इस दौरान और इस दौरान की बात हम करते हैं। यहां पे अगर हम रिसीट्स की बात करें और इश्यू की बात करें,
हमें पहुंचना कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचना है। इस केस में कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। तो हम रिसीट्स ऐड कर देंगे यहाँ पे और इश्यूज को लेस कर देंगे। यहाँ पे केस आपका रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे हम रिसीट्स को लेस कर देंगे और इश्यू को ऐड कर देंगे। रेक्टिफिकेशन, कोई मिस्टेक है उसको ईदर केस में हम ऐड या लेस करेंगे। यहां भी वही सिचुएशन होगी, ऐड या लेस डिपेंडिंग ऑन द केस। तो ये हमारा था। तो हमने देखा कि जब हम आगे की डेट से बैक डेट पे आते हैं तो हमारी चीजें फर्क हो जाती। यहां पे हमारे हम लेते हैं स्टॉक एज ऑन 15/4/20, ठीक है। यहां पे हमारी रिसीट्स लेस हो जाएंगी और जो हमने इश्यू करे थे वो हमारी ऐड हो जाएंगी और हमारे रेक्टिफिकेशन will be either added or subtracted again depending on the situation. So here comes the closing stock as on 31st March. तो देखिए हमने 20 मार्च थी हमारी डेट, हमें कब लेनी है वैल्यूएशन, फाइनल वैल्यूएशन इज ऑन 31st मार्च। 20 मार्च सपोज 10,000 के गुड्स थे, हमने 5,000 के और खरीदे, वो हम ऐड कर देंगे और 3,000 की हमने सेल करी। तो 10,000 प्लस 5,000 लेस 3,000 दैट कम्स टू 12,000। तो हमारे जब हम बिफोर 31st मार्च स्टॉक टेकिंग करते हैं तो हमारा क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10,000 हमारा स्टॉक था 20 मार्च को, हमने 5,000 की परचेजेस करे दैट इज रिसीट्स, वो हमने ऐड कर दी और 3,000 हमने इश्यू कर दी, सेल कर दी। तो हमारा बैलेंस कितना आया 12,000। अगर यही चीज हम लेते हैं 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को हमारा 10,000 का स्टॉक था, हमने परचेजेस कितनी करी थी 10,000 की हमारी रिसीट्स थी। इसको हम क्या कर देंगे, अब आप बताइए, सॉरी हमारी कितने की थी परचेजेस 5,000 की थी, इसको हमने क्या करा लेस कर दिया, कितना हो गया हमारा 5। एक मिनट लिख के बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा स्टॉक यहां पे था 10,000, ठीक है। रिसीट्स हमारी हुई 5,000 की और इश्यू हमारा हुआ 15,000। इश्यू हमारे 3,000 हो गए, तो हमारा स्टॉक आया क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च। हम चलिए सिमिलर फिगर्स यहां लेते हैं। हमारा ये था 20 मार्च का स्टॉक। सिमिलर फिगर से हम इस रिवर्सल सिचुएशन में देखते हैं। हमारा स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल 10,000, ठीक है। रिसीट्स हमारी कितनी थी, इस केस में 5,000 की हमने लेस कर दी, कितनी हुई 5,000 की, और इश्यू हमारा कितना था 3,000, ठीक है। तो हमारा स्टॉक कितना हो गया 8,000। ये एक मैंने सिमिलर फिगर से दोनों साइड से आपको एग्जांपल समझाया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा स्टॉक निकलता है। तो चलिए अब ये तो बेसिक चीज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि स्टॉक टेकिंग हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल पार्लेंस में। अब हम डील करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें ध्यान है हमारे स्टॉक की वैल्यू कब दी थी 15 अप्रैल की। तो पहले हम उतने एक बेसिक फिगर लिख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है।
स्टॉक एज ऑन 15/4/2020 कितना था बच्चों? इट वॉज 50,000। चलिए क्वेश्चन का हम लोग एक पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला पॉइंट है सेल्स 41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000। तो बच्चों देखिए आपको सेल्स और परचेज में दोनों में इन्होंने ब्रैकेट में पॉइंट दे दिया, इंक्लूडिंग कैश सेल्स 10,000 और परचेजेस में दे दिया इंक्लूडिंग कैश परचेजेस 1990। ये केवल और आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट्स, यहाँ पे कोई भी मायने नहीं है इन पॉइंट्स का। ईदर कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, या कैश परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो, ये सारी आपके इसमें आएंगी। सेल तो हुई ना, परचेजेस तो हुई ना, चाहे आपने क्रेडिट पे करे चाहे कैश पे करे। तो ये पॉइंट्स केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो हम इन पॉइंट्स को इग्नोर कर देंगे, ये पॉइंट्स हमारे इग्नोर रहेंगे। सबसे पहले आता है सेल्स 41,000। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बच्चों कि क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड और पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि कई पॉइंट्स हो सकता है आपने फर्स्ट पॉइंट डील करा, उसी से रिलेटेड कोई चीज आगे दी गई हो तो आपको कंफ्यूज कर देगी या उस सॉल्यूशन में आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 दैट इज सेल्स, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में सेल्स रिटर्न दी गई है। और हमें यहाँ पे ध्यान रखना प्रॉफिट भी एक पॉइंट दिया है 20% ऑफ सेल्स। तो हम सबसे पहले डील करते हैं सेल्स 41,000 से। जैसा कि हमने देखा हमें कहां से मूव करना है, हमें ये एस्पेक्ट लेके चलना है बच्चों। ये हमारे इस क्वेश्चन का पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि इस केस में हमें रिसीट्स माइनस करने हैं और इश्यूज को ऐड करना है। तो हमारी जब ये सेल थी तो ये तो हमारी इशू हो गई ना। तो चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड सेल्स बिटवीन 31st March 2020 टू 15th April 2020। कितनी थी ये? हम इसको कॉलम वाइज कितनी थी हमारी? दैट वाज 41,000। इसके बाद इसमें से हम लेस सेल्स रिटर्न कर देंगे 1,000। तो हमारी सेल्स इफेक्टिवली कितनी रह गई? सेल्स हमारी रह गई 40,000। ठीक है, अब बैक टू द क्वेश्चन। हमारे को मार्जिन कितना दिया था? 20% ऑन सेल्स। अब हमें इसको डील करना है। लेस 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे क्वेश्चन में दिया है दैट इज 20% ऑन सेल्स। सेल्स तो ये हमारी सेल प्राइस क्या है? ये हमारी 40,000 सेल प्राइस है, तो इसका हम 20% लेंगे। 20% कितना हो गया इसका? 40,000 में 20% आपका हो गया 8,000 रुपीज। दैट कम्स टू 32,000। तो यहां पे हमने अगर हम बात करते हैं, हमने पॉइंट नंबर 1 टेकअप कर लिया, पॉइंट नंबर 3 टेकअप कर लिया।
परचेजेस है, इसको हमें एड बैक करनी होगी, ध्यान है आपको। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम देखते हैं आगे हमारे को और क्या करना है। On 15th March, goods of the sale value of rupees 10,000 was sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. यानी कि हमने 15 मार्च को बिफोर आर क्लोजिंग हमने 10,000 के गुड्स सेल वैल्यू 10,000, ध्यान रखिएगा, भेजे, जिसका अप्रूवल पीरियड था 4 वीक्स। यानी कि डेट क्या पड़ेगी 15 अप्रैल, यानी कि वो डेट जिसपे हमने फाइनली स्टॉक टेकिंग करी थी, ठीक है, जहां से हमें वापस 31 मार्च पे आना है, ठीक है। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल, अप्रूविंग द रेस्ट द कस्टमर वाज बिल्ड ऑन 16th अप्रैल। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसके कुछ नोट्स बना के डील करते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, हमारी डेट क्या दी थी 15th मार्च 2020, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कितना 10,000, ध्यान रखिएगा ये आपकी सेल प्राइस है। अब उन्होंने 1 मंथ या 4 वीक्स अप्रूवल पीरियड था, ठीक है। अब उन्होंने 10th अप्रैल को रिटर्न 40% ऑफ गुड्स, कितना हो गया 40% ऑफ 10,000, दैट इज 4,000, एंड अप्रूव्ड 60% ऑफ गुड्स, यानी कि 6,000 के गुड्स सेल हो गए, ये सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है। 16th अप्रैल की डेट हमारे क्वेश्चन में दी है कि बिल्ड फॉर 60% ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये पॉइंट था। अब ये देखिए हमारी जो डेट थी स्टॉक टेकिंग डेट, स्टॉक टेकिंग डेट वाज 15th अप्रैल 20, सही है। तो ये 4,000 जो हमारे 10th अप्रैल को रिटर्न हुए, ये तो इसमें जुड़े होंगे ना, यानी कि 4,000 के गुड्स जो वापस करे गए थे 10th अप्रैल को, वो ऑटोमेटिकली 15 के स्टॉक में आ गए होंगे। इनका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करे, यानी कि 15 तारीख को जब हमने जो हमारी वैल्यू थी 50,000 की, उसमें ये 4,000 के गुड्स भी जुड़े हुए थे। अब रही बात इन रिमेनिंग 6,000 की, तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये हमारे इश्यू है, सेल है, तो क्या इसे हम 6,000 से ही लेस करेंगे? अगर हम अपने ऊपर क्वेश्चन में चलते हैं तो क्या हम इसे 6,000 से ही लेस करेंगे, या लास्ट पॉइंट दिया था कि गुड्स आर सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, या हम इसमें भी 20% मार्जिन लेस करेंगे? क्या लगता है आपको? जी हाँ, इसमें भी हम 20% मार्जिन लेस करेंगे। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें एट कॉस्ट होती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसीट्स, इश्यूज जितने भी लेने होते हैं सारे आप एट कॉस्ट प्राइस पे लीजिएगा। तो हम इस 6,000 पे भी एड goods approved on 10th April, that is 6,000 less 20% profit on
सेल्स 6000 का 20% कितना हुआ 1200, तो हमने यहां से 1200 लेस कर, दैट कम्स टू 4800। अब हम एक लेवल पे इसका टोटल कर लेते हैं। सॉरी, अभी हम टोटल क्यों करेंगे इसका, पहले हम 6 पॉइंट भी देख लें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो किस चीज का है, The trader had also received goods costing 8000 in March। यहाँ ध्यान रखिएगा इस पॉइंट में, कॉस्टिंग यानी कि ये जो लास्ट पॉइंट है डील करें कॉस्ट प्राइस पे, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, यानी कि तो ट्रेडर के पास कंसाइनमेंट की तरह से आया है, तो ये स्टॉक हमारा नहीं सेल करने के लिए आया है, ठीक है। 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st मार्च, ये तो हमारे डील हो गए, एंड अनदर 50% बाय 15th अप्रैल। तो ये तो हमारा भाई स्टॉक की बात है, ये हमारा ऐड नहीं होगा। इसको हम लोग तो वापस आते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमारी फिगर क्या थी, 50,000 प्लस 32,000 दैट इज 82,000, और ये आ गया 86,800। चलिए हम अपनी लाइंस की मार्जिन को बढ़ा लेते हैं। अब यहां पे आते हैं हम इस को हटा देते हैं। अब यहां से हम लेस करते हैं। ध्यान रखिएगा रिसीट्स इस केस में लेस होती है। हमने अगर हम बात करते हैं तो अब हमने पॉइंट नंबर 4 भी डील कर लिया, बचा हमारे पास पॉइंट नंबर 2 एंड 5। तो आते हैं पॉइंट नंबर 2 तो सिंपल है कि परचेजेस 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेज 1990। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का मतलब नहीं, सेल्स नहीं, हमारी परचेजेस है, हमने तो 5034 रुपीज पे करा है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कैश परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस हैं, वो हमें स्टॉक में आएंगी, चाहे कैश से खरीदी हो चाहे क्रेडिट से खरीदी हो, तो हम पूरी की पूरी इसे लेस कर देते हैं। लेस परचेजेस during the period 31 मार्च 22 15 अप्रैल 2020, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। तो वी हैव डेल्ट विद पॉइंट नंबर 2। अब जो लास्ट क्रूशियल पॉइंट बचा है वो है हमारा कंसाइनमेंट बेसिस का। द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000। बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपका कंसाइनमेंट चैप्टर भी आपके कोर्स में है कि जो गुड कंसाइनी के पास होता है वो उसका स्टॉक नहीं होता, वो होता है कंसाइनर का। तो इस केस में जो ट्रेडर है, जिसका हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जिसके हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं, वो एक्ट एज अ कंसाइनी भी कर रहा है, तो ये स्टॉक उसका नहीं है। तो हमें उसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए इस पॉइंट को डील करना है। तो उसके पास 8,000 वैल्यू के गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स जो थे 8,000 थी, वो उसके पास सेल करने के लिए एज अ कंसाइनी, जिसमें से कि 20% ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31st मार्च एंड अनदर बाय 15th अप्रैल। यानी कि ये तो 8,000 जो आया वो हमारा था ही नहीं, उसमें से वापस आते हैं अपनी शीट पर। अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5,
goods of cost price 8,000 received in the capacity of consignee. इसमें 20% of the goods that is 1,600 were sold. ये ड्यूरिंग मार्च था कि एक डेट भी दी हुई, एक बार देख लेते हैं हम लोग. बाय 31st March was sold by 31st March and another 50%. ध्यान रखिएगा, आपसे बोला another 50%, रिमेनिंग नहीं, 50% ऑफ द रिमेनिंग नहीं बोला, another 50%, यानी कि another 50% ऑफ द गुड्स, that is 4,000, that is 50% of 8,000. ये कब सेल हुआ था, एक बार दोबारा देख लेते हैं डेट. सोल्ड बाय 15th April. वर सोल्ड बाय 15th, यानी कि 8,000 में से हम 20% प्लस 50%, दैट इज 70% गुड्स सेल done on behalf of कंसाइनर. ये 15th April तक की स्थिति थी. तो रिमेनिंग 30% is included in a stock by mistake. भैया हम तो कंसाइनर स्टॉक तो हमारा है ही नहीं, तो कंसाइनर का है, तो इसे हम लेस कर देंगे. रिमेनिंग 30% कितना हुआ, 30% ऑफ 8,000, दैट इज 2,400. ये आपकी कॉस्ट प्राइस है. ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में दिया था कॉस्टिंग. दोबारा देख लेते हैं. कॉस्टिंग, ठीक है. तो अब हमें इसको 2,400 की जो वैल्यू है, इसको हमें अपने इसमें से less 30% of goods received on consignment basis with us. कितना था हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 2,400. बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट के नीचे यूनिट, यानी कि जैसे मैं अभी आपको केवल ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा. वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड एंड सो ऑन. ये बहुत ध्यान रखिएगा. क्यों? इससे क्या होगा, आपको खुद को भी कैलकुलेशन टोटलिंग में इजी होगी और एग्जामिनर को भी एक बेहतर प्रेजेंटेशन होगा और आपके फिगर समझने के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा. द टोटल कम्स टू 7,434. So here comes our value of inventory
ऑन 31 मार्च 2020। चलिए इसको माइनस करके देख लेते हैं। 6 आपका इधर आया 5 4 कुछ मिस्टेक कर रही हूँ क्या? कैलकुलेट कर लेते हैं। 86,800 माइनस 7,434 इज इक्वल टू 7,9,366। ये मेरे को लग रहा था मैं ठीक है। तो ये हमारी इन्वेंट्री आ गई एज ऑन 31 मार्च 2020। एक बार हम लोग अपनी स्क्रीन की शुरुआत में चलते हैं। ये देखिए दो एस्पेक्ट है। हम अपनी स्टॉक टेकिंग जो क्लोजिंग एंड ईयर है 31 मार्च जो कि हमारी एंड ऑफ द डेट है, उससे पहले भी स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं और उसके बाद भी। जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने स्टॉक टेकिंग 15 डेज बाद करी है, यानी कि जो हमारी लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है 31 मार्च, उसके 15 बाद की। तो इसमें हम लोगों ने करा क्या, जितनी भी रिसीट्स थी उनको हमने लेस करा और जितने इश्यूज थे उनको हमने ऐड कर दिया। और इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे मैंने रेक्टिफिकेशन का पॉइंट बताया है, ये रेक्टिफिकेशन, इस क्वेश्चन हमारा जो लास्ट पॉइंट था पॉइंट नंबर 5, वो एक तरह से रेक्टिफिकेशन का था कि वो हमने गलती से कंसाइनमेंट का स्टॉक गलती से अपने पास रख लिया था, गलती से वो हमारे स्टॉक में जुड़ गया था, उसको हमने माइनस करा है। ये पता है मैंने, ये ऐड और लेस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस एंड सिचुएशन। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर हमारा आता है 79,366। तो चलिए एक बार हम देखते हैं इंस्टीट्यूट का क्या आंसर है। वेदर हमारा आंसर टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। So here comes the answer. Statement of valuation of stock as on 31st March. Value of stock as on 15th April, 50,000. Cost of sales during the period from 31st March 2020 to 15th April. ये देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप जो सेल्स रिटर्न है उनको पहले ही लेस कर दीजिए। ठीक है, 8,000 आ गया, माइनस करके 32,000। अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, आपको ध्यान है 10,000 के गुड्स बेचे थे, 10th अप्रैल को 40% गुड्स रिटर्न कर दिए थे और 60% ऑफ गुड्स का अप्रूवल कर दिया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि ये सारा सेल प्राइस पे हमें प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करके कॉस्ट प्राइस पे लेना, क्योंकि स्टॉक टेकिंग सारी कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो यहाँ पे इन्होंने 20% रिड्यूस करके 4,800 की फिगर आई है। द टोटल कम्स टू 86,800। फिर हमने परचेजेस एज इट इज 5,034 की लेस कर दी है और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस 30%। ध्यान है 20% हमने विद इन मार्च सेल कर दिया था, 50% हमने अनदर 50% हमने सेल कब तक कर दिया था, 15 अप्रैल तक। यानी 8,000 के जो गुड्स उसका 70% तो हमने सेल कर दिए थे। 30% का स्टॉक हमारे पास गलती से रह गया था, जो कि हमारे स्टॉक में जुड़ गया था, उसको हमने यहाँ पे 30% ऑफ 8,000, ध्यान रखिएगा ये कॉस्ट प्राइस पे थे 8,000 के, तो हमने एज इट इज 30% ऑफ 8,000 निकाला 2,400। टोटल कम्स टू 7,434 एंड फाइनल फिगर इज 7,9,366, जो कि हमारी और इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन टैली कर जाता है। सो द आंसर इज टैलिड। तो बच्चों ये था हमारा इन्वेंट्री का क्वेश्चन। बिलीव में थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा कंसेप्चुअली करिए, बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी क्वेश्चन जो भी आपके एमटीपी वगैरह के हैं वो सारे हम आपके मिलकर सॉल्व करेंगे। कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस पे,
स्टिल अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है या कंफ्यूजन है या कोई डाउट है, मेरा नंबर स्क्रीन पर बराबर स्क्रॉल हो रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 9506554198। तो बच्चों बी काम, बी रिलैक्स्ड। अभी तो आपको एग्जाम 20 डेज शिफ्ट हो गए हैं, तो इस पीरियड को जुडिशली यूज करिए और अच्छे से पढ़िए, और जो भी लूपहोल्स आपने छोड़े थे, जो आपको थोड़ा सा हरिडली आपने प्रिपरेशन करी थी, उसको और अच्छे से कर लीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड come out with flying colors.